डेंसिटी की तरफ आ जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा देर से पढ़ते हैं, फिर मैंने जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि कुछ भी रहना ना। जी कहते हैं जी डेंसिटी इज़ एन, वो बताने लगा, कहते जी इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन द वुड, डेफिनेटली। फिर वो लिखा जी नॉट नेसेसरी। आगे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन वुड होता है। फिर कहते हैं जी इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड अ वुड यू आर कंपेयरिंग। ये भी बात बिल्कुल सही है। डिफरेंट वुड्स दियार की अब जो वुड होती है वो ज़्यादा भारी होती है एज़ कम्पेयर एक सिंपल सफ़ेदे की आप वुड ले लें, ठीक है जी। तो फ़र्क होता है नो डाउट। फिर लेकिन जी फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन इज़ हैवियर दैन वुड। बिल्कुल सही है। और दी अदर वर्ड्स वी कैन से आयरन इज़ हैवियर दैन वुड, उस केस में हम ये कह सकते हैं। टू नो विच सब्सटेंस इज़ हैवियर और विच इज़ लाइटर वी जनरली कंपेयर द डेंसिटीज़ ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है जी। व्हाट इज़ डेंसिटी, अब आगे बात है। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी डेंसिटी होती है मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाती है, जो अजीब सा पी लिखा हुआ है, ठीक है जी। आम पी से ज़रा डिफरेंट है ये। रो इज इक्वल, रो पढ़ा जाता है ये इज इक्वल्स टू मैस के लिए एम, वॉल्यूम के लिए वी, एम ओवर वी। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है जी, मैस केजीज़ में मेजर होती है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ऐसे यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है, लेकिन इसकी एक लोअर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ होती है। अब जो बात आपको समझाने की बहुत मज़े की है वो ये अब डिफरेंट सब्सटेंसेस है जिनकी केजी पर मीटर क्यूब, यानी एक मीटर क्यूब से क्या मुराद होती है स्टूडेंट्स, एक मीटर क्यूब से मुराद ये होती है कि एक मीटर लेंथ, एक मीटर लेंथ, एक मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट आप एक क्यूब बना लें। 1 मीटर की बात हो रही है, एक क्यूब बना लें। अगर उसके अंदर हवा को डालेंगे तो हवा टोटल आएगी 1.3 kg, फोम को डालेंगे 1689 kg, फोम उसके अंदर फिल हो जाएगा। पेट्रोल 800 kg फिल हो जाएगा, कुकिंग ऑयल 920 kg फिल हो जाएगा, आइस भी 920 kg फिल हो जाएगी, वाटर 1000 kg फिल हो जाएगा, गैसेस ग्लास ग्लास जो है वो 2500 kg फिल हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते देखें ज़रा, प्लाटीनियम जो सबसे ज़्यादा डेंसर है कितनी फिल हो जाएगी, 21,500 kg फिल हो जाएगी उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम अब साइज़ एक ही है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल का जो है वो क्या है जी, मैस, वो उस वॉल्यूम के अंदर जो एडजस्ट हो रहा है उसकी वैल्यू में देखें कितना। इवन आयरन के बारे में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, 7900 kg आयरन भी क्या करेगा, वो इसके अंदर फिल इन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है जी। यानी 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर वेड्थ, एक बॉक्स आप बड़ा सा बना लेते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें डाल लेते हैं तो इतना मैस ये ले जाएंगे। और एयर देखें सिर्फ कितना, 1.3 kg टोटल उसके अंदर आई। समझ आ गई बात स्टूडेंट्स? अच्छा जी, ये तो हो गया जी कवर, ये तो हो गई बात हमारी कंप्लीट। अब आ गया बात नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। प्रेशर को भी पढ़ेंगे हम ताकि बाकी पार्ट हम उधर फिर बुक पे कर लेंगे जी। प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द palms, ठीक है जी। फिर है जी द palm pressing the tip feels much more pain than the palm pressing its blunt end, no doubt। जैसे अब ये पेंसिल है पॉइंटेड, कोई भी आप पॉइंटर उठा लें, पेंसिल उठा लें, तो जहाँ पर उसकी टिप है वहाँ से आपको ज़्यादा हाथ पे पेन होगी एज़ कम्पेयर दूसरी साइड से। क्यों? वी कैन पुश, उसकी वजह भी यही है प्रेशर। वी कैन पुश ए ड्राइंग पेन इनटू ए वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट by our thumb. It is because the force we apply on the drawing pin is confined to just a very small area under its sharp tip. A drawing pin with a blunt tip, ठीक है जी, would be very difficult to push into the board due to the large area of its tip. In these examples, we find the effectiveness of the small force is increased if the effective area of the force is reduced. वही फोर्स है लेकिन हमने एरिया रिड्यूस किया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। फिर जी द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पेंसिल और दैट ऑफ द नेल is very small and hence increases the effectiveness of the force. The quantity that depends upon the force and increase or with force and increases with decrease in area on which force is acting on it is known as pressure. अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया F/A। ये इसकी यूनिट्स आ गई, पी से डिनोट किया जाता है, डिनोशंस आ गई।
फिर है जी इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड, और हम इसे पास्कल्स भी कहते हैं। प्रेशर इन लिक्विड्स आ जाएगा जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं जी प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में। अगर आप ये याद रखें, आप इस इधर सुराख कर दें डिफरेंट इस जार के अंदर, तो हर तरफ से पानी एक ही प्रेशर के साथ बाहर आएगा। इससे रिलेटेड आपने पढ़ा था 8th क्लास में मुझसे, 8th की बुक के अंदर, अगर आपको याद हो तो। फिर जी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस, सॉरी ऊपर ही चलते हैं। इफ़ वी टेक प्रेशर सेंसर, a device that measures pressure inside a liquid, we find the pressure of the liquid varies with the depth of the sensor। जो आप नीचे जाएंगे क्या करेगा, सेंसर फील करेगा ज़्यादा प्रेशर। फिर इस बात को समझने के लिए कंसिडर ए सरफेस एरिया ए इन द लिक्विड एट ए डेप्थ एच, ठीक है जी। एक सरफेस एरिया ए है हाइट एच के बाद, ठीक है जी, जिसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है ऊपर वाले लिक्विड का, जो एक सिलेंडर की शक्ल में। अब ये एरिया ये हाइट है मिल के बनाएगा, एरिया इंटू हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा सिलेंडर का। आगे बात समझ, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और क्या चीज़ प्रेशर इसके एक्सर्ट करा रही होगी, वो वेट ऑफ द लिक्विड है। हमने यानी लिक्विड के अंदर ही हमने एक सिलेंड्रिकल सी शेप इसलिए बना ली लिक्विड की, ताकि हम इसका प्रेशर डाउनवर्ड देख सकें, इस पॉइंट से नीचे क्या प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड। फिर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इट्स वेट डब्ल्यू। अब ज़रा मैथ ऑफ ये इसको समझे ज़रा, इस डेरिवेशन को। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। देखिए एरिया इंटू हाइट नहीं बनेगा वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, अब डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट आ जाएगा। अगर मैस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एरिया हाइट और एच आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ, एम इज इक्वल्स टू आ गया रो इंटू ए इंटू एच। प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है लिक्विड पे वो उसके वेट की वजह से लग रही है। सो वेट होता है mg। अब a इधर नीचे आ रहा है, आने दें, m रिप्लेस करें इस वैल्यू को रो ए एच के साथ, a से कट जाएगा रो जी एच। प्रेशर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। अगर डेंसिटी और ग्रेविटी को बराबर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो सिर्फ प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। यानी जितनी ज़्यादा आप डेप्थ देगी, यहाँ पे h जो है वो हाइट रही है, h बल्कि क्या डेप्थ है, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी पानी की उतना ज़्यादा प्रेशर हो। यानी साबित हुआ टॉप सरफेस पे वाटर के प्रेशर कम होता है, और जो आप नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, पानी का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर से वाटर का प्रेशर भी डाउनवर्ड लग रहा होता है। अगर कुछ ऐसी जगह जहाँ डेंसिटी सेम नहीं रहती, जैसे सी लेवल पर डेंसिटी डिफरेंट है और माउंटेन्स में डिफरेंट है, तो प्रेशर में फ़र्क आएगा। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ग्रेविटी का भी यही है, जितना आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी लो होना शुरू हो जाती है, जितना ग्रेविटी लो होगी प्रेशर भी लो हो जाए। आगे बात समझ, तो ये तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें कांस्टेंट रख ली जाए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिपेंडेंट है। एच मीन्स डेप्थ ऑफ द वाटर, हेयर ये एच इज डजंट मीन अबाउट द हाइट, एच मीन्स डेप्थ। तो साबित हुआ प्रेशर डेप्थ के साथ एक क्या रखता है, एक पूरा का पूरा रिलेशन रखता है। सो इज़ दैट ये आपका जो था ना न्यूमेरिकल पोर्शन, वो भी मैंने कवर कर दिया तीनों टॉपिक्स का। नाउ ये तमाम पेजेस अच्छे तरीके से आप दोबारा ख़ुद भी पढ़ें, और इनमें से अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आती तो उनको डिस्कस करें, मुझसे करें, बेशक अपने किसी फेलो से डिस्कस करें, बेशक इसे अपने किसी सीनियर कज़न से डिस्कस करें जो पहले फ़िज़िक्स पढ़ चुका हो, और इनको अंडरस्टैंड करें, ताकि नेक्स्ट फिर हम पास्कल्स लॉ और फिर उसका जो यूज़ है ब्रेक के अंदर वो हम पढ़ सकें नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।